दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये 8 फरवरी को तय होगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हां, दिल्ली की सभी 70 सीटों का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है 27 सालों के बाद, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है। हां, बड़ी बात यह भी है कि एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि 10 सालों के बाद कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुलने जा रहा है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एग्जिट पोल और पोल्स की अगर बात कर ले, सभी एग्जिट पोल को अगर हम उनका एवरेज देखें तो बीजेपी 39 सीटें जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 29 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। तो इस एग्जिट पोल की बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होती नजर आ रही है। वहीं बात अगर अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं, यह एग्जिट पोल कह रहा है। वहीं बात अगर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री की करें तो आतिशी भी चुनाव हार सकती हैं, यह एग्जिट पोल कह रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि 10 सालों के बाद दिल्ली में कांग्रेस का खाता खुल सकता है, यह एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो दिल्ली की बड़ी पिक्चर यह है कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सरकार बना सकती है, 39 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर सिमट सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अब इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के वो 20 बड़े चेहरे, उनका भविष्य क्या होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच मुकाबला है। लेकिन यह सीट अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं, यहां से प्रवेश वर्मा को जीत मिल सकती है। इसके बाद दूसरी बड़ी सीट कालका जी की, जहां से 3 दिग्गज मैदान में हैं। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के, आतिशी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, आम आदमी पार्टी का चेहरा हैं, और कांग्रेस से अलका लांबा मैदान में हैं। यहां आतिशी को हार मिल सकती है और रमेश बिधूड़ी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है जंगपुरा की, यहां से एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया मैदान में है। सीट इनकी बदली गई है, पटपड़गंज से जंगपुरा पहुंचे हैं और यहां चुनाव वो जीत सकते हैं। वहीं बीजेपी के तरविंदर सिंह को यहां हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि फरहाद सूरी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की, जहां से वर्तमान समय में दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी की शिखा राय यहां से चुनाव जीत सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को भी यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं करावल नगर की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा यहां से मैदान में हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके मुताबिक कपिल मिश्रा यहां से चुनाव जीत सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे बाबरपुर विधानसभा सीट की, जहां पर बड़ी पिक्चर यह है कि गोपाल राय, जो कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्हें यहां से जीत मिल सकती है, यह एग्जिट पोल कह रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के अनिल वशिष्ठ और इशराक खान कांग्रेस के हार का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। अब चलिए बात करते हैं उस विधानसभा सीट की जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। जी हां, पटपड़गंज विधानसभा सीट, यहां से अवध ओझा चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को पार्टी ज्वाइन करवाया और मनीष सिसोदिया की सीट भी थमा दी और पटपड़गंज से अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन अवध ओझा को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहां से रविंद्र नेगी
चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं रविंद्र नेगी और वो इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जबकि अनिल चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे ओखला विधानसभा सीट की, तो ओखला से अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के मनीष चौधरी और कांग्रेस की अरीबा खान को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की। यहां से आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है दुर्गेश पाठक, वो मैदान में है और वो चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के उमंग बजाज और कांग्रेस के विनीत यादव को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली सीट है करोल बाग की। करोल बाग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता दुष्यंत गौतम मैदान में हैं और दुष्यंत गौतम ये चुनाव जीत सकते हैं, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और कांग्रेस के राहुल धनक को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली विधानसभा सीट मोतीनगर की है। मोतीनगर सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां से हरीश खुराना मैदान में है और हरीश खुराना यहां से चुनाव जीत सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक शिवचरण गोयल को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र नामधारी को मैदान में उतारा है, वो भी चुनाव हार सकते हैं। अब बात करेंगे बल्ली मारान विधानसभा सीट की। बल्ली मारान विधानसभा सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन मैदान में हैं और इमरान हुसैन यहां चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के कमल बागड़ी और कांग्रेस के हारून यूसुफ को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली विधानसभा सीट है सुल्तानपुर माजरा की। सुल्तानपुर माजरा से वर्तमान समय में दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत मैदान में हैं और वो एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के कर्म सिंह कर्मा और कांग्रेस के जय किशन को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली सीट है बिजवासन की। बिजवासन वो सीट है जहां पर कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं और बीजेपी ये सीट जीत सकती है, यानी कैलाश गहलोत यहां से चुनाव जीत सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस के देवेंद्र सहरावत को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 20 बड़े चेहरे, चाहे प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, रमेश बिधूड़ी, आतिशी, मनीष सिसोदिया, शिखा राय, सौरभ भारद्वाज, कपिल मिश्रा, रविंद्र नेगी, अवध ओझा, गोपाल राय, अमानतुल्लाह खान, दुष्यंत गौतम, दुर्गेश पाठक, हरीश खुराना, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत, कैलाश गहलोत, इनका भविष्य क्या है ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला 8 फरवरी को।